अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर तारीखी सेगमेंट में एक शख्सियत का तज़किरा, जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने शुजाअत, बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और सिपा सलारी में बहुत ही ज़्यादा सलाहियत से नवाजा। और आपके बारे में पढ़कर इंसानी अकल दंग रह जाती है कि कैसे आप जिस भी जंग में शामिल हुए उस जंग में फतह आपके साथ रही। वो शख्सियत, वो अजीम हस्ती, वो अजीम सिपा सालार और कोई नहीं, हमारे शमशीर बेनियाम सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हम आज आपके बारे में मुख्तसर तज़किरा करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मेरी ये वीडियोस मिलती रहें। आपका नाम खालिद और कुनियत अबू सलमान थी। आपका नसब कुछ ऐसे है, खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखजूम बिन यकज़ा बिन कलाब, यानी कि बिन कलाब से जाकर आपका शजा नसब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता था। आपका ख़ानदान बनु मखजूम शुरू से ही सिपा सलारी में महारत रखता था, इसलिए कुरैश की कोई भी जंग जो दुश्मनों के खिलाफ होती थी उसमें सिपा सलारी बनु मखजूम के पास ही हुआ करती थी। इसलिए आपके खून में ये पहले से ही सिपा सलारी, शुजाअत और बहादुरी शामिल थी। आपकी वालदा का तज़किरा किया जाए तो उनका नाम लबाबा बिन्त हारिस था, जो कि हज़रत मैमूना जो हमारी उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बहन थी, तो यानी कि आप उनके भांजे थे। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मामू के बेटे थे। आपकी ज़िंदगी के दो दौर हैं। पहला दौर जब आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसमें भी आपको नुमाया किरदार रहा। ग़ज़वा उहद में आपने उन तीर अंदाज़ों की जगह पर कब्ज़ा किया जिसकी वजह से पूरी जंग का ही नक्शा बदल गया। उस वक्त आप कुफ़ार के साथ शामिल थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीर अंदाज़ों को एक मखसूस जगह पर उसकी अहमियत की वजह से खड़ा किया था और उन्हें हुक्म दिया था कि हम बेशक जंग जीते या हारे, तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं, कुफ़ार के पांव उखड़ चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जगह छोड़नी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने वहाँ पर हमला कर वहाँ पर मुसलमान जो जंग जीत रहे थे उसका नक्शा ही तब्दील करवा दिया। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसालिहाना रवैया देखा तो आप बहुत मुतासर हुए और खुदावंद करीम की रहमत की वजह से आपके दिल में इस्लाम का चिराग रोशन हुआ। जंग खैबर के बाद यकम सफ़र 8 हिजरी में आपने इस्लाम कबूल किया। आपके साथ आने वाले हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन तलहा भी शामिल थे। आपने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और अपने पुराने गुनाहों की माफ़ी मांगी। अब आपका ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है और ये ऐसा सुनहरा दौर है जिसमें आपकी जो शुजाअत, बहादुरी, जंगी हिकमत अमली, सिपा सलारी मुसलमानों के काम आई। हाँ जी, इसके लिए बात करें तो आपके इस्लाम कबूल करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही आपको एक जंग में भेजा गया एक सिपाही के तौर पर। वो जंग थी जंग मोता। उस जंग की एक अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इंशाअल्लाह उस जंग पर भी आपको मैं ऐसे वीडियो बनाकर बताऊंगा, क्योंकि उसमें ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात हुए थे जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है। तो इंशाअल्लाह उस पर तफसीलन एक वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल उस जंग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सलार हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया था और साथ कहा था अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो उसकी जगह पर जाफ़र सिपा सलार होगा, अगर जाफ़र भी शहीद हो जाए तो उसकी जगह पर अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिपा सलार होगा, और अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान अपना सिपा सलार खुद वहाँ पर मौके पर ही मुंतखब कर ले। हाँ जी, जंग के वाक़यात आप रसूल अल्लाह ने बाकायदा मस्जिद नबी में बता रहे थे, तो आपके अल्फाज थे कि ज़ैद शहीद हो गया, अब जाफ़र भी शहीद हो गए, अब अब्दुल्ला भी शहीद हो गए, अब मुसलमानों की सिपा सलारी उसके हाथ में है जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो मतलब 3 महीने बाद ही
आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का खिताब मिला। और उस जंग में मुसलमानों ने, जो कि सिर्फ 3000 थे और कुफार जो रूमी थे वो 1 लाख से ज़्यादा थे, उनको बाकायदा शिकस्त दी। हाँ जी, ये तो आपका। इसके अलावा उसके बाद देखा जाए फ़तह मक्का होती है उसी साल 8 हिजरी में। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तह मक्का के लिए जाते हैं तो अपने जो लश्कर तरतीब देते हैं, एक लश्कर का सरदार हज़रत खालिद को बनाते हैं। और इस लश्कर की झड़प होती है कि इनके साथ हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ, जो उस टाइम तक मुसलमान नहीं हुए थे, जो कि हज़रत खालिद के दोस्त थे। और इस झड़प में काफ़ी कुफार कत्ल होते हैं। बहरहाल फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहाँ भेजा? आपने उसको भेजा कि जाकर अज़ा का जो बुत है नखला में, उसको तोड़ के आओ, उसका जो वहाँ पर बुत खाना है उसको ख़त्म करने भेजा। आप वहाँ रवाना हुए और आप जब अज़ा का बुत तोड़ने लगे तो आपने क्या कहा? आपने उसका बुत ऊपर से तोड़ना शुरू किया और आपने वहाँ पर कहा कि पहले ऊपर से तोड़ा, फिर उसे रोंदा और फिर फरमाने लगे, ए अज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूं और तेरी पाकीज़गी बयान नहीं करता। मैंने देखा अल्लाह ने तेरी आहानत की। और फिर आपने उसको जला दिया। इसी तरह उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बनु खज़ीमा की तरफ भेजा। और वहाँ पर जो एक वाक़या हुआ वो ये हुआ कि आपसे कुछ ऐसे लोग भी कत्ल हो गए जो कि मुसलमान होने का दावा रखते थे। तो इसलिए बाकायदा फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमानों का जो गलती से कत्ल हो गए थे उनका खून बहा अदा किया। उसके बाद आप गज़वा हुनैन, गज़वा तबूक में भी शामिल हुए। ताइफ में जो वहाँ ताइफ में भी जंग ताइफ में भी आप शामिल हुए। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बनु हारिस जो निजरान में थे वहाँ पर भेजा कि जाओ उनको 3 दिन तक इस्लाम की दावत देना। अगर 3 दिन के बाद वो इस्लाम की दावत नहीं कबूल करते तो फिर उनको कत्ल करना। लेकिन उन्होंने 3 दिन में ही दावत कबूल कर ली और वहाँ पर आप बाकायदा उनको इस्लामी तालीमात देते रहे। ऐसे इस बात से पता लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शुरू से ही सिपह सलार की तरफ राग़ब कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि इनमें खुदादार जैसी सलाहियत मौजूद है। इसी तरह देखा जाए जब गज़वा तबूक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को भेजा कि जाकर दोमतुल जंदल में जो उसका हाकिम है अकेदर, उसको पकड़ के लाओ, उसको गिरफ़्तार करके लाओ। तो वो आप गिरफ़्तार करके लाए। ये वाक़यात वो हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हैं। उसके बाद जब दौर आता है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, तो आपको वो बाकायदा एक लश्कर के सिपह सलार मुकर्रर करते हैं। वो लश्कर क्या काम था? जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है, बहुत से कबीले और बहुत से लोग मुर्तद हो जाते हैं और वो ज़कात से इनकारी होते हैं। तो आपने मुख्तलिफ लश्कर उन कबीलों की तरफ भेजे। तो उनमें एक लश्कर की सिपह सलारी आपके ज़िम्मे थी। आपने वहाँ पर तलीहा से जंग की। और जो एक वाक़या वहाँ पर हुआ वो ये हुआ कि बताह में मालिक बिन नवीरा आदमी था जो मुर्तद हो गया था। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि उसने इस्लाम को दोबारा उस पर रजू किया है कि नहीं किया। तो इसलिए आपने उसको कैद करवा दिया। रात बहुत सर्द थी, सर्दियों की रात थी, तो इसलिए आपने एक मनादी करवाई कि कैदियों को गर्म करो, जिसको हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी मकामी ज़बान में यह समझा कि कैदियों को कत्ल कर दो, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जिसकी वजह से हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे इस बात पे इख्तलाफ किया और कहा कि वो मुसलमान हो चुका था। और इसकी आकर शिकायत की हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। और इस शिकायत में हमायत की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। तो फिर जब आप वापस मदीना में आए तो आपने अपनी सफाई पेश की। तो आप अबू बकर सदीक अमीरुल मोमिनीन इस बात पर राज़ी हो गए और अपनी तरफ से बैतुल माल से उसका खून बहा अदा किया। बहरहाल ये मैं वाक़ई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बातें अभी आगे जाके होंगी तो फिर क्वेश्चन ज़हन में उठते हैं, तो उस पर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद जब आपकी सफाई होगी, मतलब आपका सुलह होगी, पता लग गया कि आपकी गलती नहीं थी, तो फिर आपको यमामा की तरफ भेजा गया मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब का वहाँ पर
जहन्नम में वासिल किया और उस जंग में बाकायदा आपकी सिपा सलारी को सराहा गया। उसके बाद मुहर्रम 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इराक़ के ख़िलाफ़, इराक़ में जो ईरानी हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ लश्कर तरतीब दिए। उनमें एक लश्कर के सिपा सलार आपको, और कहा जब तमाम वो इकट्ठे हो जाओगे तो वो तमाम जो मुसलमानों का लश्कर होगा उसकी सिपा सलारी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। तो उसमें जनाब आपने सरकर्दगी में जंगें शुरू हुई। सबसे पहले जंग ज़ातुल सलासल हुई जिसमें आपको फ़तह हुई। जितनी भी इराक़ में जंगें, तकरीबन 1 साल तक आप इराक़ में जंगें करते रहे, जिसमें आपके हाथों से कई ईरानी सोरमा जो बड़े बड़े उस टाइम कुश्ती के पहलवान बनते थे, आपके हाथों से कुश्ती के मुकाबले में हारे और जहन्नम वासिल हुए। कई शहर फतह किए, कई, और हर जंग में जो भी आपके सरकर्दगी जंग रहेगी हर जंग में कामयाब हुए। जंग फराज एक जंग है, उसकी वापसी पर आपने अपने लश्कर को कहा कि हीरा की तरफ जाओ। हीरा मकाम जो सबसे पहले वहाँ पर फतह किया गया था। तो जब आपने एक ऐसे रास्ते से मक्का की तरफ चल पड़े और वहाँ पर हज किया और वही तेज़ी से वापस आए कि लश्कर और आप इकट्ठे ही हीरा में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का इल्म हुआ तो आपने इस बात पे बासपुरस की और आपको शाम की तरफ भेज दिया, क्योंकि उधर से रूम के ख़तरात भी बढ़ते जा रहे थे। आप जब शाम की तरफ आप जाने लगे तो आपने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसमें एक बहुत ही गर्म सहरा आता था, और ये भी आपके कारनामों में कारनामा है। लश्कर समेत आपने 5 से 6 दिनों में वो सहरा को अबूर कर लिया। बहरहाल आप जंग यरमूक में शामिल हुए। अब यहाँ पर कुछ इख्तलाफ पाया जाता है कि दमिश्क पहले फ़तह हुआ या जंग यरमूक पहले हुई। तो इंशाअल्लाह इस पर भी वीडियो बनेगी तो तब मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। तो ये तो कन्फर्म बात है कि आप जंग यरमूक में भी शामिल हुए, दमिश्क की फ़तह में भी आप शामिल थे, और उस दौरान जंग यरमूक में या दमिश्क की फ़तह में आपको सिपा सलारी से माज़ूल कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत शुरू हो गई थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको क्यों माज़ूल किया, ये बात अभी आगे आपको पता लग जाएगी। हाँ जी, और इसकी वजह भी आपको मैं भी बताता हूँ। बहरहाल आपके हाथों शाम की तरफ दमिश्क, हमस, एला, ईमान, बसरा, मौसल, बैरूत, हलब, अंताकिया, बैतुल मुक़द्दस जैसे शहर और कई जंगें जो कुछ आपके सिपा सलारी में और कुछ आप जंगी मशीर की हैसियत से शामिल रहे, इन तमाम में आपका किरदार रहा। जजीरा की भी फतह की। अब आते हैं इस बात की तरफ। जजीरा की फतह के बाद आप कंसरीन के हाकिम मुकर्रर हुए। तो एक वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि जब आपके पास बहुत मतलब वहाँ से फ़तह से माल गनीमत मिला तो लोग आपके पास बख्शिश के लिए आए। तो उसमें एक शख्स अशस बिन कैस भी शामिल था। उसने बख्शिश तलब की तो आपने उसको 10,000 दरहम दिए, और कुछ किताबों में कहा जाता है कि उसने आपकी शान में कसीदा पढ़ा तो आपने उसको इनाम के तौर पर 10,000 दरहम दिए। जैसे ही ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता लगी तो आपने क्या किया, आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम भेजा और आपने उनको हिदायत दे के भेजा। आपको बुलाया गया, आपका इमामा उतारा गया, टोपी उतार ली गई और आपसे क्वेश्चन किया गया कि आपने अशस बिन कैस को जो 10,000 दरहम दिए हैं किस बिना पर दिए हैं। क्या आया कि वो आपकी जेब से थे तो इसराफ है, और अगर आपने मुसलमानों के माल से दिए हैं तो वो ख़यानत है। तो आपने कहा कि मैंने अपनी जेब से दिए हैं। तो हज़रत बिलाल ने आपका वो अमामा आपके वापस सर पर बांध दिया और आपको मदीना रवाना कर दिया। जब आप मदीना आए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे इस्तफ़सार किया कि इतनी अमारत कहाँ से आई। तो आपने कहा कि गनीमत और हिस्सों से, और आपने कहा अगर 60,000 से ज़्यादा निकले तो वो आपका बैतुल माल का हुआ। तो जब उसका अंदाज़ा लगवाया गया तो 80,000 बने, जो कि बाकी 20,000 बैतुल माल में जमा करवा दिए गए। और फिर आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि आप मुझे बहुत अजीज़ और महबूब हैं, आज के बाद कोई ऐसा काम ना करना जिससे मुझ पर कुछ वाजिब हो जाए। और फिर आपने तमाम शहरों में लिखवा कर भेजा। ये असल वजह है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये असल वजह है
कि हज़रत खालिद बिन वलीद को क्यों सिपा सलारी और या फिर बाद में जंगी खिदमात से माजूल किया गया था, कि आपने लिखवा कर भेजा कि मैंने खालिद को किसी नाराज़गी या ख़यानत की वजह से नहीं माजूल किया, बल्कि लोग इनकी वजह से फितना में पड़ गए थे कि बस मैंने चाहा कि लोग जान लें जो कुछ करता है वो खुदा करता है, क्योंकि लोग समझने लगे थे कि आप जिस जंग में होते हैं उसी में ही मुसलमानों को फतह होती है। तो इसलिए आपने जैसे ही अमीरुल मोमिनीन बने, आपने हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत मसना बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माजूल किया। इसी बात को निकालने के लिए जहनों से मुसलमानों के कि जंग की हिकमत अमली और जंग में जो मदद है वो तमाम अल्लाह की है, तो इसलिए आपने माजूल किया था। बहरहाल इसके बाद आप रिहाइश पजीर हुए हमस में और वहीं पर आपकी वफ़ात हुई, और कुछ बयान करते हैं कि आपकी वफ़ात मदीना में हुई। आपके पूरे जिस्मों पर ज़ख़म के निशान थे, कोई जिस्म का एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ ज़ख़म ना हो, लेकिन आपको इतनी चाहत होने के बावजूद भी आपको शहादत नसीब नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी आसान सी है, क्योंकि आप सैफुल्लाह थे। क्या भला सैफुल्लाह जो अल्लाह की तलवार हो किसी के हाथ से शिकस्त खा सकता है? इसलिए आप तबई मौत ही 58 साल की उम्र में 21 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। आपकी काफ़ी औलाद थी। बड़े बेटे का नाम सुलेमान था, जिसकी वजह से आपको अबू सुलेमान कहलाए जाते थे, और आपने अपनी वफ़ात के वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ही अपना वारिस बनाया था। हज़रत उमर फ़ारूक आपके बारे में फरमाते थे कि आपको ये सिपा सलारी विरसे से मिली है, और इसी वजह से आप किसी भी जंग में शिकस्त नहीं देखी। आपको खुदा पर इस कदर यकीन था कि जब हेरा का मुहासरा किया हुआ था, तो उसका जब हाकम आता है सुलह सफाई के लिए, तो उसके पास जहर भी होती है। हजरत पूछते हैं ये जहर क्यों है? कहता है अगर आपने सुलह कर ली तो ठीक है, ना की तो मैं अपनी कौम के आगे शर्मिंदा ना हूँ, मैं जहर लेकर यहीं मर जाऊँगा। तो हज़रत ने उनसे लेकर वो जहर अल्लाह का नाम लेकर पी ली और कहा कि जब अल्लाह चाहता है मौत तभी आती है। ये आपका खुदा पर यकीन था। आपकी वफ़ात पर मदीने की औरतें रोने लगी। जब इस बात का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता लगा, तो आपने कहा रोने वाले अबू सलमान जैसे लोगों पर रोते ही रहेंगे, और आप जैसे बेटे माएँ अब नहीं जनेंगी। ये आपकी शख्सियत थी, ये आपकी कमाल था, ये आपकी बहादुरी थी, और जिसकी वजह से इस्लाम में शाम और इराक़ में काफ़ी फतूहात हासिल की थी। बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सीरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अमल करने की तौफ़ीक दे, हम में भी ऐसी शुजाअत और बहादुरी पैदा करे जैसे कि उनमें थी, और जो हम मुसलमान इस हाल से गुज़र रहे हैं हमारे हाल पर रहम करे और हमें हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।